नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर और आप देख रहे हैं मध्य भारत। और इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दावोस के विश्व आर्थिक मंच पर भारत के निवेश मध्य प्रदेश के एक रणनीतिक निवेश केंद्र विषय पर उमेश बैठक में अध्यक्षता की। उन्होंने राज्य के ऑटोमोबाइल, नवीनीकरण, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल, वस्त्र, आईटी और आईटीएस, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और मल्टी ट्विन लॉजिस्टिक पार्क जैसे क्षेत्रों में मजबूतियों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने निवेश अनुकूल नीतियां मजबूत बढ़ाई और ढांचे पर प्रस्तुत समाधानों के माध्यम से विकास पर बल दिया और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने का आह्वान दिया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विनय शर्मा ने गणतंत्र दिवस 2026 की तैयारियों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बस्तर में अब लोकतंत्र बोल रहा है और हर वर्ग पर विषय पर बात हो रही है। बस्तर के लोग अब खुलकर हंसने लगे हैं और गांव के लोग अपनी बात कहते हैं। डिप्टी सीएम ने अपने को कहा कि ये गणतंत्र दिवस पर सभी लोग उत्साह के साथ समारोह में भाग लेंगे। उनका मानना है कि ये बदलाव राज्य के लोकतंत्र को मजबूत होने का प्रतीक है। बस्तर की जनता के साथ मुझे आज नारायणपुर आप भी जा रहा हूं। मैं प्रतिदिन ये देखता हूं, जब भी वहां जाता हूं, गांव में लोग खुलकर हंसने लगे, गांव के लोग अपनी बात कहने लगे। अब आप बस्तर में जाएं किसी सुदूर वनांचल क्षेत्र में तो लोग समूह में आकर के अपनी बात रखने लगे। ये बड़ा ही हर्ष का, बड़ा ही गर्व का विषय है। अब बस्तर में लोकतंत्र बोल रहा है। अब बस्तर में इस गणतंत्र में, इस 26 जनवरी में मैं सोचता हूं कि सारे ही बस्तर के गांव उत्साह के साथ सम्मिलित होने वाले हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भोजशाला कलम मौली कॉम्प्लेक्स से जुड़ी विवाद पर कहा कि मैं उच्चतम न्यायालय से फैसले का स्वागत करता हूं। ये व्यवस्था 2003, 2013 और 2016 में कायम रखी गई थी। जब वसंत पंचमी शुक्रवार को पंडित हो रही थी तो 2023 में ये भी प्रक्रिया चली आ रही थी कि सुबह 12 बजे से पहले हिंदू पूजा करते हैं और 1 से 3 बजे तक मुस्लिम समाज द्वारा नमाज पढ़ी जाती है। ये प्रशासन की जवाबदेही है कि वे इस उच्चतम न्यायालय के फैसले का सख्ती से पालन करें। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और जो व्यवस्था 2003, 2013, 2016 में कायम रखी गई है, जिसमें कि सामान्य तौर पर हर मंगलवार को हिंदू जाते हैं, शुक्रवार को मुस्लिम जाते हैं। जब बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है तो 2003 से यही परिपाटी चली आ रही है कि सुबह 12 से पहले हिंदू और 1 से 3 मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। इसी के बाद 3 बजे के बाद 4 बजे से हिंदू समाज भी वहां फूल वगैरह चढ़ा सकते हैं। ये और अब प्रशासन की जवाबदारी है कि इस माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का सख्ती से पालन करें। एमपी के धार में भोजशाला कलम मौला कॉम्प्लेक्स से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर धार जिला कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने कहा कि मीडिया के अनुरोध है कि अपने हिसाब से कोर्ट के आदेश का अर्थ ना निकालें। कोर्ट का आदेश हमें प्राप्त होने दे। आदेश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रास्तों की बात की गई है और सभी पक्षों के साथ बैठकर आदेश को समझकर ही आगे की व्यवस्था कानून अनुरूप की जाएगी। निर्देश दिए गए हैं, जानकारी आ रही है, पूजा और नमाज दोनों के लिए निर्देश दिए गए। क्या भाषा है आदेश? मैंने इसीलिए आप लोगों से मुखातिब होना जरूरी समझा कि कोर्ट में जो अभी सुनवाई हुई है और उसके बाद से न्यूज रिपोर्ट्स में बहुत सी न्यूज रिपोर्ट्स तुरंत में ऑनलाइन पब्लिश हो रही है। मेरा सभी मीडिया ग्रुप से भी ये आग्रह रहेगा और हमारे जो आमजन नागरिक हैं उनसे भी आग्रह रहेगा अपने स्तर पे कोर्ट में हुई सुनवाई का इंटरप्रिटेशन या उसका जो अर्थ निकालने का कृपया प्रयास ना करें, क्योंकि आपके द्वारा बोली गई कोई भी एक चीज, एक लाइन हो सकता है विरोधाभासी हो। जिला प्रशासन भी हमारे जो अभिभाषक वहां पे मौजूद हैं उनसे विचार विमर्श करके
जब लिखित रूप से आदेश ऐसे मामलों में जब जारी होता है आधिकारिक रूप से, वो जो हमें मिलेगा, हम शासन से और अपने अभिभाषकों से उसका सही अर्थ निकाल कर आगे की इसमें जो भी कार्रवाई है वो करेंगे। तो क्या मीडिया को ब्रीफ देंगे सर इस मामले में? बिल्कुल, उसके बाद जब एक बार इसमें रिटर्न में जब हमें ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि ये तो बात तय है कि इसमें हम लोगों को आगे की कार्रवाई करने के लिए वैसे भी हम सभी के साथ एक बार बैठेंगे। प्रयास ये रहेगा कि आज किसी समय उसके लिए बैठ करके आगे की पूरी रणनीति तय करेंगे। अभी मैं आप लोगों के बीच में केवल और केवल इसलिए आया हूं कि कई बार ये होता है कि इंटरप्रिटेशंस अलग अलग जो हैं किसी कोर्ट की सुनवाई के हो जाते हैं और उससे फिर शहर का माहौल बहुत खराब होता है, जिसकी आशंका से आप लोग भी मानेंगे कि इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए आम जन के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए, जैसे मैंने कल भी अपनी अपील में कहा था, कृपया अभी सुनवाई का कोई इंटरप्रिटेशन अपने स्तर पर मत करिए। लिखित रूप में आदेश आ जाने के बाद हम आधिकारिक रूप से, व्यवस्थित रूप से उस बात को प्रकाश में लाएंगे कि आगे की ये प्रक्रिया कैसे। एमपी में कमल मौला नमाज इंतजामिया कमेटी के सदस्य जुल्फिकार पठान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें स्वीकार है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। पठान ने यह भी बताया कि वे कोर्ट के आदेश का अनुपालन पूरी तरीके से करेंगे और उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और उनका उद्देश्य शांति और सौहार्द को बनाए रखना है। ये बयान धार्मिक संगठनों और कानूनी प्रतिक्रिया के बीच तालमेल को दर्शाता है। कि अब नमाज और पूजा दोनों एक साथ होगी, क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम फैसला आया है और उस फैसले को मानना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी। बताना चाह रहा हूँ 7/4/2003 का जो आदेश है उसको यथावत रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक चीज बताई है कि परिसर के अंदर ही एक जगह मुकर्रर की जाएगी और वहां पर व्यवस्थित एवं सुरक्षित रूप से नमाज अदा करवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अब नमाज और पूजा दोनों एक साथ होगी, क्या कहेंगे? अभी सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया आई है। मैं बोलना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला आया है उसे हम पहले भी बोल रहे थे और अभी भी कह रहे हैं कि हम सर्वसम्मति से हमें स्वीकार है और हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि इस फैसले को हम स्वीकार करें और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें व्यवस्थित रूप से, सुरक्षित रूप से जो है परिसर के अंदर ही नमाज पढ़वाई जाए और 7/4/3 का जो आदेश है उसे यथावत रखा गया है। तो मेरी सभी पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में ये एक अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। जो भी आदेश आया है अभी उसका निरीक्षण चल रहा है और भी जो उसमें पॉइंट है वो अभी जो है निरीक्षण चल रहा है, फिर जो है मुस्लिम समाज अपनी प्रतिक्रिया और देगा। गुरेला पेंड्रा में महावारी जिले के आदिवासी अहुल ग्राम पंचायत बेजिया में सड़क सरकार के महत्वाकांक्षी योजना के तहत डैम निर्माण कार्य में इरिगेशन विभाग और ठेकेदारों की मिलीभगत का खुलासा हुआ। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाया। निरीक्षण में पाया गया कि रेत की जगह पर धूल मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था भी अनुपस्थित नहीं है। जनप्रतिनिधियों ने मामले की जांच की मांग की और अधिकारियों से कार्रवाई की अपील भी की है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ देखने के लिए। आज हम लोग सब कोई जनप्रतिनिधि, ग्रामीण जन यहाँ पे देख रहे हैं और अभी संबंधित उससे बात भी हुई है कि काम को आप लोग अच्छे से गुणवत्ताहीन करवाइए, अगर नहीं करवाना है तो बंद करवाइए। डैम निर्माण के बाद क्या कुछ कितना दिन तक क्या टिक पाएगा? ऐसे हालात में निर्माण हो रहा है यहाँ पर, कितने दिन तक टिक पाएगा यह निर्माण? मुझे तो लगता है कि पहली बारिश में ये बह जाएगा, क्योंकि आप देखिए एस्टीमेट मांग रहे हैं, एस्टीमेट भी नहीं दे रहे हैं, ना तो वहाँ बोर्ड लगा है कितने का काम स्वीकृत है, क्या रेट है, कुछ तो होना चाहिए ना। एस्टीमेट ही नहीं बता पा रहे हैं, मिस्त्री को खुद पता नहीं है कि हमको एस्टीमेट का पता नहीं, जैसे बताया जा रहा है वैसे किया जा रहा है। तो ये तो पूरा मतलब निर्माण कार्य जो हो रहा है वो बिल्कुल ही गुणवत्ताहीन है। इसका हम ऊपर अधिकारी से भी बात करें, पूरा इसका निंदा करते हैं भाई कि ये अच्छे से बने और बहुत दुख की बात है हम सबके लिए। भैया वर्तमान में अभी मैं यहाँ का सरपंच हूँ बेलझिया का। जब भी यहाँ काम चालू हुआ है मैं इनको बहुत अच्छे से बताया हूँ कि अच्छे से काम कराना, रेता यहाँ का जो है अच्छे से यूज करना। तो जितना रेत है
रोडों का जो बाहर आता है जमीनों में, है ना, गार्डन में बाहर आता है, उस रेत को ये लोग यूज किए हैं। और जो सीमेंट है, सीमेंट जैसा 3 का मसाला बनना है तो 2 का बनना है, वहाँ कम ही बनाते हैं। जहाँ बजरी गिट्टी डालना है 2 फर्मा तो डाल रहे हैं 3 फर्मा, रेता डालना है 2 फर्मा तो डालना है 3 फर्मा, हर कुछ में बढ़ा के ही डाल रहे हैं। जो सरिया है बांधना है 12 इंच में तो डाल रहे हैं 14 इंच में, और जहाँ डालना है 8 इंच में डाल रहे हैं 10 इंच में। और ढंग से यहाँ का मसाला अच्छे से नहीं बन रहा। और हम लोग को कोई इज्जत, हम बोलते हैं कोई इज्जत है ना कोई वैल्यू है, चाहे हमारे जिला सदस्य बोले, चाहे हमारे जनपद सदस्य बोले, चाहे हम पंचायत सरपंच बोले तो पंचायत के जनता बोले, इस तरह काम हो रहा है यहाँ पे। ये बहुत घटिया इस तरह से हो रहा है। भैया यहाँ आप लोग काम लगाए हैं, एस्टीमेट की कॉपी कहाँ है आप लोगों के पास? अब हमको नहीं पता है। एस्टीमेट की कॉपी नहीं? नहीं, क्या है आप यहाँ? मिस्त्री है। अच्छा, मिस्त्री हैं आप लोग, तो यहाँ काम कैसे करते हैं? एस्टीमेट की कॉपी आप लोगों के पास नहीं है? काम हम लोग की जानकारी है, बस जैसे कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या जानकारी है आपको यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में मुझे क्या जानकारी रहे? जानकारी, कोई जानकारी नहीं। जी। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जगत गुरु शंकराचार्य के अपमान की कड़ी निंदा की है और निंदा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा देने की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि शंकराचार्य को उनके सवालों की वजह से अपमानित किया गया है। कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष बालकृष्णा पाठक की शंकराचार्य का अपमान सनातन समाज का अपमान है ऐसा कहा है और इससे समाज स्तब्ध है। इसी के साथ भाजपा द्वारा गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के वादे को भी ना निभाने का आरोप लगाया गया है। गुरु कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आज राजीव भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की। सनातन धर्म के वेद के संबंध में कहीं संशय हो, कहीं उसमें कोई संशय की बात हो, समता की बात हो, तो उसका निराकरण ये चारों पीठ के शंकराचार्य अलग अलग वेद के जो ज्ञाता हैं उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जाता है वो वेद वाक्य माना जाता है। ऐसे आदि गुरु शंकराचार्य के साथ जो कर्म हुआ है ये निंदनीय है। इसके लिए इसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी कड़े शब्दों में निंदा करती है, भर्त्सना करती है, योगी आदित्यनाथ सिंह से इस्तीफे की मांग करती है और नरेंद्र मोदी से जाके स्वयं शंकराचार्य से माफी मांगने की मांग करती है। महापौर पुष्प मिश्रा भावर्ग ने भागीरथपुरी क्षेत्र में स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए जारी कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता इस क्षेत्र में स्थिति को पूरी तरीके से सामान्य करना है और इसी के साथ ड्रेनेज और पानी की पाइपलाइन डालने का काम युद्ध स्तर पर चलाना है। आज विशेष रूप से टंकी की मेन लाइन डालने के कार्य का निरीक्षण किया जा रहा है। महापौर के निगरानी को आश्वस्त करने के लिए जल्द इस क्षेत्र में जल आपूर्ति की समस्या को समाप्त किया जाएगा। देखिए, भागीरथपुरा में स्थिति पूर्णतः सामान्य हो ये हमारी प्राथमिकता है और उसमें जहां भी आवश्यक था ड्रेनेज और पानी की नई लाइन डालने का काम बहुत युद्ध स्तर पर जारी है। आज विशेष रूप से जो टंकी की मेन लाइन डालने का काम था उसका हमने निरीक्षण किया है, वो अपने अंतिम दौर में है। इसके बाद जो बचा हुआ क्षेत्र है वहाँ के इंटरकनेक्शन और बाकी का काम तेजी से चलेगा। हम सबकी पहली प्राथमिकता यही है कि हम भागीरथपुरा में स्थिति पानी के सप्लाई को लेकर सामान्य करें। सर, कितने लोग अभी तक भर्ती हैं, कितने लोग आ गए? देखिए, पहले की स्थिति में अभी ओपीडी भी कम हो रही है और रेफरल भी कम हो रहा है और स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पर दिन रात काम कर रहा है। सर, मौतों को लेकर कुछ आंकड़ा? देखिए, स्वास्थ्य विभाग इसके लिए अधिकृत है, वो इस पर नियमित रूप से डाटा जारी करते हैं। पन्ना जिले के सहेला थाना क्षेत्र में श्यामगिरी गांव में आयोजित अगरानंद स्वामी के सत्संग कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के गैंग
ने मंगलसूत्र छीनने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला गैंग का पन्ना पुलिस ने साफ खुलासा किया है। पुलिस ने अधीक्षक श्रीमती निवेदिता नायडू को मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई को आरोपी महिला गैंग के सदस्य किरण ने बताया कि वे सोशल मीडिया के जरिए ऐसे कार्यक्रमों का चयन करते थे और वहां पर अधिक भीड़ होने के कारण मंगलसूत्र चुरा लेते थे। घटना के दिन में महिलाओं के दो और तीन की टीम बांटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी महिला गैंग को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है। संपत्ति संबंधी अपराध को ट्रैक करना और वो भी बहुत कम समय में, ये एक हमेशा चुनौती रहती है पुलिस के लिए, पर इन लोगों ने उस पर अपना पूरा फोकस करके और टारगेट बना के जब काम किया तो इस पे शिवपुर जिले के कोलारस थाना क्षेत्र में हुई बड़ी चोरी की वारदात पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुखबिर सूचना और तकनीकी सुरक्षा के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने में सफलता मिली है। गिरफ्तार आरोपियों में 36 किलो चूना और 8 किलो सोना बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये चोरी 26 से 27 जुलाई 2025 की रात लारस स्थित ज्वेलर्स की दुकान से की गई थी। छब्बीस और 27 जुलाई की रात को वहाँ पे एक ज्वेलरी के व्यापारी हैं गिरीश जैन, उनकी दुकान में नकब जलने की बड़ी घटना घटित हुई थी और लगभग 50-60 किलो चांदी के जेवर चुरा लिए गए थे। बेसिकली गिरीश जैन जी चांदी को गिरवी रख के पैसा उधार देने का कार्य भी करते हैं, तो बहुत 70-80 लोगों का वहाँ पे छोटा छोटा करके आइटम रखे हुए थे। उसके बाद में पिछले 6 महीने से हम लोग इसमें प्रयास कर रहे थे। बीच में बहुत सारे क्लू मिले, सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए, 100 से ऊपर बदमाशों से पूछताछ हुई। शहडोल जिले तक हमारी टीम गई, अलग अलग क्लूज मिल रहे थे, अलग अलग संभावनाओं पे काम कर रहे थे। फाइनली इसमें संदेहों से पूछताछ, तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण और 6 महीने के परिश्रम के बाद में ये केस हम लोग खोल पाए। और चूंकि बहुत बड़ा केस था तो हमारे लिए भी चैलेंजिंग था। 2 आरोपी इसमें अरेस्ट कर लिए गए हैं कल इतने प्रयासों के बाद में। अमन रावत, ये खोखर रोड का रहने वाला है, और इसके 2 मामा हैं, एक संजय रावत और एक जानकी रावत, ये कुलवारा के रहने वाले हैं। और एक अन्य साथी है इनका अभिषेक रावत। अभी हमारी कस्टडी में अमन रावत और अभिषेक रावत है। इनसे पूछताछ करके लगभग 46 किलो चांदी के जेवर हम लोगों ने बरामद कर लिए हैं। 90% बरामदगी हो गई है, कुछ अभी 10-12% और बची है। एग्जैक्टली कितना आइटम गया था उन्हें भी नॉलेज में नहीं था, क्योंकि बोरों में भर भर के रखा हुआ था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया 85-90% रिकवरी कर ली है और अभी 2 आरोपी फरार है, तो हमें उम्मीद है बच्ची भी रिकवर भी हम उनसे। जगाधरी स्थित जिला पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पुलिस मुख्यालय में आए मेडिकल टीम और सिविल अस्पताल जगाधरी में आयोजित अभिभूत डॉक्टर ने अपनी सेवाएं दी हैं। शिविर में उद्देश्य में पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य पर की समय समय पर जांच व्यवस्था और फिटनेस बनाए रखना है, ताकि वे अपनी ड्यूटी को पूरी निष्ठा और ऊर्जा के साथ निभा सके। पुलिस कर्मियों के संपूर्ण स्वास्थ्य की जांच की गई है और इसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, आंखों की जांच, छाती का एक्सरे और टीबी और एड्स जैसी गंभीर बीमारियों की जांच की गई। डॉक्टर्स ने कर्मचारियों को स्वास्थ्य परामर्श भी दी है, जिसमें स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। इस अवसर पर डीएसपी रजत ने कहा कि शिविर का निरीक्षण किया गया है और कर्मचारियों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई है। वेलफेयर इंस्पेक्टर कुसुम रानी ने कहा कि इस तरीके के शिविर कर्मचारियों के उबल को बढ़ाते हैं। एक हेल्थ कैंप का आयोजन करा गया है, जहां जिला के सभी पुलिस कर्मचारियों का निःशुल्क चेकअप करा जा रहा है। यहाँ पर 2 टीमें आई हुई हैं। एक टीम डीजीपी साहब के कार्यालय से आई हुई है, जिसमें आपके आई चेकअप हो रहे हैं, और दूसरी टीम हमारा लोकल सिविल हॉस्पिटल से भी आई है। यहाँ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ जैसे आपकी नॉर्मल जो हमारा ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, इनके भी टेस्ट करे जा रहे हैं, एवं टीबी, सीरियस बीमारी टीबी व HIV के भी ब्लड टेस्ट यहाँ करे जा रहे हैं। इसके अलावा सभी का आई चेकअप करा जा रहा है। नॉर्मली पुलिस की जो नौकरी है उसमें हमारे पास बहुत ही कम समय हम अपने लिए निकाल पाते हैं, और ज़्यादातर पुलिस वाले अपने लाइफस्टाइल बिजी होने के कारण अपनी सेहत पे बहुत कम ध्यान दे पाते हैं, जिससे
काफ़ी बार वो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ से ग्रस्त हो जाते हैं और उन्हें इस बारे में पता भी नहीं चलता। तो इसी संबंध में हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा एक कैंप लगाया गया है ताकि जिसको अगर कोई बीमारी भी हो, जिसका आज कोई डायग्नोसिस भी हो, तो उसका फर्दर चेकअप हो सके। और जैसे कि हरियाणा सरकार के द्वारा बहुत सारे पैनल हॉस्पिटल्स भी हैं जिनमें अलग अलग बीमारियों के अलग अलग इलाज होते हैं और जिसमें अलग अलग